नमस्कार दोस्तों, आप सभी का स्वागत है अपने YouTube चैनल अमित गरवा पे। तो हमने मॉडर्न हिस्ट्री में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलनों की एक सीरीज चलाई हुई थी। उसी कड़ी में आज हम पढ़ेंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में। जब आपको पता है कि भारत में सामाजिक एवं धार्मिक सुधार आंदोलन चल रहे थे, तो तब 1875 में जब आर्य समाज की भारत में स्थापना होती है, तो उसी समय विदेश में भी एक सोसाइटी की स्थापना होती है और उसी सोसाइटी का नाम था थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी है, ये जो विदेशी एक सोसाइटी थी, यानी विदेशी बुद्धिजीवी थे उनके द्वारा बनाई गई एक सोसाइटी थी। तो आज हम इसके बारे में पढ़ेंगे। और आज हम इसके बारे में क्यों पढ़ेंगे, क्योंकि इसका भारत में भी इसकी बहुत सारी शाखाएं खोली गई और भारत में भी इसका प्रचार प्रसार बहुत हुआ है। और इसको भारत में फैलाने का जो श्रेय है वो दिया जाता है एनी बेसेंट को। तो आज हम इसकी स्थापना से रिलेटेड पढ़ेंगे और एनी बेसेंट से रिलेटेड पढ़ेंगे और इनकी क्या विचारधारा रही उनके बारे में पढ़ेंगे। तो चलो शुरू करते हैं कि थियोसॉफिकल सोसाइटी। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, ये विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा क्या थी, विदेशी जो बुद्धिजीव थे, विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई सोसाइटी थी। क्या थी? एक विदेशी बुद्धिजीवियों द्वारा बनाई गई सोसाइटी। यानी इनकी जो स्थापना हुई थी सोसाइटी की, वो हुई थी 1800 स्थापना। इस जो सोसाइटी थी, इसकी जो स्थापना थी वो हुई थी 1875 में। कब? 1875 में। और कहाँ पर हुई थी? 1875 में इसकी स्थापना हुई थी न्यूयॉर्क में। कहाँ पे? न्यूयॉर्क में। इनकी स्थापना 1875 में न्यूयॉर्क में हुई थी। और इनकी जो स्थापना है उनका श्रेय दिया जाता है, एक तो थी मैडम ब्लावत्स्की। मैडम ब्लावत्स्की जो ब्लावत्स्की थी, वो एक रूसी महिला थी। कहाँ की थी? रूस की एक रूसी महिला थी। और एक था कर्नल अल्कोट। जो कर्नल अल्कोट थे वो यूएसए के कर्नल थे। किस देश के थे? यूएसए के। और जो मैडम ब्लावत्स्की थी वो क्या थे? एक रूसी महिला थी। तो इन्होंने क्या की थी? थियोसॉफिकल सोसाइटी की थी और वहाँ पर हेडक्वार्टर कहाँ बनाया गया था? न्यूयॉर्क में। ठीक है। लेकिन हम इस थियोसॉफिकल सोसाइटी को क्यों पढ़ेंगे? क्योंकि बाद में है इनकी बहुत सी शाखाएं भारत में भी खोली गई और भारत में इसको फैलाने का श्रेय वो एनी बेसेंट को जाता है। तो हम आज एनी बेसेंट के बारे में भी ही पढ़ेंगे। ठीक है। तो ये स्थापना हुई थी 1875 में। तो ये थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी वो खास करके हिंदू दर्शन थे, हिंदू दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी। किसे? हिंदू दर्शन से। और ये जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी, इसने भारत जो पुनर्जन्म है, पुनर्जन्म का जो सिद्धांत है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया। किस सिद्धांत पे? पुनर्जन्म के सिद्धांत पे बहुत ज़्यादा बल दिया। ईश्वर के ज्ञान पर विश्वास रखती थी ये सोसाइटी। और भारतीय पुनर्जन्म जो सिद्धांत है उस पर बहुत ज़्यादा बल दिया है। ठीक है। तो जब इसका जो है भारत में 1789 को भारत के बम्बई में इसका मुख्यालय खोला जाता है। तो पहले 1789 में बम्बई में इसका मुख्यालय खोला जाता है इस सोसाइटी का, और बाद में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला जाता है 1779। भाई क्या है? 1779 में मुंबई में क्या खोला जाता है? मुख्यालय। और 1782 में मद्रास के अडियार नामक स्थान पर, कहाँ पर? अडियार, मद्रास के अडियार नामक स्थान पर इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला जाता है। कहाँ पर? अडियार में अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला जाता है। वैसे तो इनकी शाखाएं और भी बहुत जगह थी, कर्नाटक, महाराष्ट्र थी, लेकिन जो अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय है वो अडियार नामक स्थान पे खोला गया था 1782 में। ठीक है। जो एनी बेसेंट है, तो आपको पता है कि जो एनी बेसेंट है वो एक आयरलैंड की महिला थी। क्या थी? आयरिश महिला थी।
और जो एनी बेसेंट है वो भारत में आती है कब? 1893 को। भारत में पहली बार जो एनी बेसेंट है वो कब आई, यदि आपको पूछ ले जाए तो आई थी 1893 में। तो हम पढ़ेंगे एनी बेसेंट के बारे में आज। एनी बेसेंट, एनी बेसेंट है वो क्या है? एक आयरिश महिला है, आयरिश महिला है, ठीक है। और ये थियोसॉफिकल सोसाइटी से पहले ही जुड़ चुकी थी। और कहाँ पर जुड़ी थी? इंग्लैंड में। इंग्लैंड में वो थियोसॉफिकल सोसाइटी की सदस्य पहले ही बन चुकी थी, भारत आने से पहले ही। और जब आयरिश जो महिला थी, और इन्होंने 1893 में जो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन, उसमें भारत की तरफ से तो भाग लिया था स्वामी विवेकानंद जी ने, हिंदू धर्म का प्रतिनिधित्व किया था। और उसी में एनी बेसेंट ने भी 1893 के शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भी भाग लिया था। और भारत कब आई थी? 1893 में ही क्या आई थी? भारत आई थी, भारत आई, ठीक है। 1893 में क्या आई थी? भारत आई थी। और 1893 में एक तो शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन हुआ था, एक एनी बेसेंट भारत आई थी। और इससे रिलेटेड एक और है कि गांधी जी है, गांधी जी भी क्या थे? 1893 में दक्षिण अफ्रीका गए थे, अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो आपको ये भी याद रखना है कि एनी बेसेंट है तो 1893 में भारत आई थी, और जो गांधी जी है वो दक्षिण अफ्रीका गए थे, ठीक है। तो 1893 में भारत आई। और जब जो इसका जो सदस्य था, संस्थापक था थियोसॉफिकल सोसाइटी का, कर्नल एलकोट, तो कर्नल एलकोट की जब मृत्यु हो जाती है तो 1907 में क्या है? 1907 में ये थियोसॉफिकल सोसाइटी की क्या बन जाती है? अध्यक्ष बन जाती है एनी बेसेंट, ठीक है। तो कर्नल एलकोट की मृत्यु के बाद 1907 में एनी बेसेंट है इसके थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बनाए जाते हैं एनी बेसेंट को, ठीक है। और एनी बेसेंट ने भारत में 1898 में क्या है? 1898 में एक कॉलेज की स्थापना करती है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। किस कॉलेज की स्थापना करती है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज, ठीक है, सेंट्रल हिंदू कॉलेज। तो एनी बेसेंट ने भारत में 1898 में सेंट्रल हिंदू कॉलेज की स्थापना करती है। और यही जो कॉलेज है बाद में मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से 1916 में बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता है, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी, क्या है? बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी का रूप ले लेता है। यानी इस कॉलेज क्या है? यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। किन के प्रयासों से? एनी बेसेंट और मदन मोहन मालवीय जी के प्रयासों से। क्योंकि मदन मोहन मालवीय जी ने अंग्रेज़ों से 1916 में तो इसको कॉलेज बनाया गया, लेकिन 1915 में एक्ट पास करवाया था। यानी ये पूछ ले जाए कि एक्ट पास हुआ था इसके बारे में तो 1915 में, और 1916 में जो सेंट्रल हिंदू कॉलेज था उन्हीं को बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी बना दिया जाता है। तो जो एनी बेसेंट है उन्हें भारत में बहुत से कार्य किए थे, और इनको भारतीय हैं प्रेम से माँ बसंती के नाम से जानते हैं। क्या कहते थे? माँ बसंती के कहते थे। और खासकर जो गांधी जी है वो बसंती देवी कहकर पुकारते थे। यानी इनको भारत में क्या कहते थे? माँ बसंती, माँ बसंती के नाम से जानते थे। और जो महात्मा गांधी है वो उसको बसंती देवी कहते थे, बसंती देवी, बसंती देवी कहते थे। जो एनी बेसेंट से वो हिंदू धर्म से बहुत अधिक प्रभावित थी, और भारत में जो फैली सामाजिक कुरीतियाँ थी उस समय उनको भी दूर करने का बहुत सा प्रयास किया था एनी बेसेंट ने। तो 1916 में क्या है? सेंट्रल हिंदू कॉलेज को BHU, आजकल कहते हैं BHU, बनारस हिंदू यूनिवर्सिटी घोषित कर दिया गया था, ठीक है।
इस प्रकार आप इनको बारे में खास खास बात ये याद रखना कि एक आयरिश महिला थी। 1907 में इसको थियोसॉफिकल सोसाइटी का अध्यक्ष बना दिया गया था और 1893 में भारत आई थी। शिकागो विश्व धर्म सम्मेलन में भाग भी लिया था इन्होंने। और इनका एक आंदोलन था होम रूल लीग आंदोलन। कौन सा आंदोलन था? होम रूल लीग आंदोलन, लीग आंदोलन। ठीक है, तो होम रूल लीग आंदोलन है एक तो चलाया था गोपाल कृष्ण गोखले ने। किन्होंने? गोपाल कृष्ण गोखले जी ने। और एक चलाया था एनी बेसेंट ने। किन्होंने? एनी बेसेंट ने। ठीक है, जो गोपाल कृष्ण गोखले हैं उन्होंने जो होम रूल लीग है वो चलाया था अप्रैल 1916 को। ठीक है, और एनी बेसेंट ने चलाया सितंबर 1916 को। और कहाँ पर? मद्रास में। और ये चला था पुणे। ठीक है, तो आपको कन्फ्यूज नहीं होना कि होम रूल लीग तो गोपाल कृष्ण गोखले जी ने चलाए थे। तो गोपाल कृष्ण गोखले ने अप्रैल 1916 में होम रूल लीग की स्थापना की थी। और कहाँ पे की थी? पुणे में। ठीक है, और जो एनी बेसेंट है इन्होंने होम रूल लीग की स्थापना सितंबर 1916 में मद्रास में की थी। और हम डिटेल से होम रूल लीग के बारे में आगे जाकर पढ़ेंगे। ठीक है, और उन्होंने जब 1924 का एनी बेसेंट ने 1924 का जो अधिवेशन हुआ था बेलगांव अधिवेशन। कहाँ था? बेलगांव अधिवेशन। कहाँ था? बेलगांव अधिवेशन। 1924 में बेलगांव अधिवेशन हुआ था और उनकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। महात्मा गांधी जी ने। और इसी अधिवेशन में इन्होंने एनी बेसेंट ने भाषण भी दिया था। किसे? 1924 के बेलगांव अधिवेशन में, जिसकी अध्यक्षता की थी महात्मा गांधी जी ने। और इसी अधिवेशन के बाद इन्होंने सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। सक्रिय राजनीति से संन्यास ले लिया था। क्या ले लिया? संन्यास ले लिया। ठीक है, कब लिया सक्रिय राजनीति? 1924 में बेलगांव अधिवेशन से। ठीक, और बाद में 1933 में, कब? 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। ठीक है, कब हो जाती है? 1933 में इनकी मृत्यु हो जाती है। एनी बेसेंट की आपको पूछा है कि मृत्यु कब हुई? 1933 में। जब इनके दो समाचार पत्र भी बहुत पूछे जाते हैं कि इनके जो दो मुख्य प्रमुख समाचार पत्र थे जिसमें इनके विचारों को लिखा जाता था, वे थे, एक तो थे कॉमनवेल्थ और एक था कौन सा? एक तो था कॉमनवेल्थ और एक न्यू इंडिया। यदि आपको पूछ लिया जाए कि इनके जो समाचार पत्र कौन से थे समाचार पत्र, तो एक तो था कॉमनवेल्थ एनी बेसेंट के, जहाँ पर विचार छपते थे, और एक था न्यू इंडिया। कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, कौन से समाचार पत्र थे? कॉमनवेल्थ और न्यू इंडिया। ठीक है, तो ये थी हमें एनी बेसेंट के बारे में। चलो एक रिवीजन करवाते हैं। जो थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इनकी स्थापना कहाँ पर हुई थी? न्यूयॉर्क में। कब हुई थी? 1875 में। और भारत में जो 1875 है, 1875 में शुरुआत हुई थी आर्य समाज की। किसकी? आर्य समाज की। जो थियोसॉफिकल सोसाइटी थी वो भारतीय जो हिंदू दर्शन, खास करके हिंदू दर्शन से बहुत अधिक प्रभावित थी। और जो विदेशी बुद्धिजीवियों ने आकर भारत में भी बहुत से सुधार कार्य किए और इनका थियोसॉफिकल सोसाइटी की संस्थाएं खोली, प्रचार प्रसार किया। यदि पूछ लीजिए कि भारत में थियोसॉफिकल सोसाइटी को प्रचार प्रसार करने का जिम्मेदारी या फिर प्रचार प्रसार करने की जो की शुरुआत है वो किसने की? एनी बेसेंट। यानी श्रेय किसे जाता है? ये पूछ ले कि श्रेय किसे जाता है इसके प्रचार प्रसार का? तो दिया जाता है एनी बेसेंट को। और आपको ये पता है कि एनी बेसेंट एक आयरिश महिला थी।
1893 में भारत आई थी। 1907 में फिर थियोसॉफिकल सोसाइटी के अध्यक्ष बन जाती है। ठीक है, भारत में आकर फिर 1916 में होम रूल लीग की भी स्थापना करती है। ठीक है, 1924 के बेलगांव अधिवेशन में भी भाग लेती है और 1933 में क्या है इनकी मृत्यु हो जाती है। तो इनकी यदि विचारधारा की बात पढ़े, थियोसॉफिकल जो सोसाइटी थी इनकी जो विचारधारा क्या रही उनके बारे में पढ़े, तो सबसे पहले है कि पुनर्जन्म पर विश्वास। पुनर्जन्म के सिद्धांत पर बल दिया। तो क्या है, इस सोसाइटी ने पुनर्जन्म के सिद्धांत पर क्या दिया था, बल दिया था। और था वो क्या था कि जो पुराने धर्म थे जैसे बौद्ध धर्म, जैन धर्म, उनको पुनः स्थापना, पुराने धर्मों को क्या है पुनः स्थापित करने में भी, पुराने धर्म को पुनर्जीवित करना, यानी पुराने जो धर्म हैं उनको पुनर्जीवित करना, पुराने धर्मों को पुनर्जीवित करना, इनका उद्देश्य होता था। यानी खास करके जो आपको उद्देश्य याद रखना है थियोसॉफिकल सोसाइटी का उद्देश्य क्या था, एक तो उद्देश्य था कि जो पुराने धर्म हैं उनको पुनः जीवित करना, और ये पुनर्जन्म के सिद्धांत पर इन्होंने बल दिया था। ठीक है, और ये जो सोसाइटी थी वो हिंदू दर्शन, भारत के सांख्य दर्शन, योग दर्शन आदि से बहुत अधिक प्रभावित थे। और इससे क्या हुआ, यदि भारतीय जो युवाओं ने खास करके इसमें उत्साह दिखाया, देखा कि यदि विदेशी जो बुद्धिजीवी हैं वो भारतीय दर्शन को अपने जीवन में उतार रहे हैं, वो इनसे प्रभावित हैं, तो हम क्यों नहीं। तो भारतीय दर्शन को इन्होंने विदेशियों ने भी अपने जीवन में उतारा है, तो भारतीयों ने भी इसमें बहुत आगे फिर चढ़ बढ़ कर भाग लिया, और जो सामाजिक में बुराइयां थी, समाज में जो बुराइयां थी, कुतियाँ, उनको दूर करने का प्रयास किया। ठीक है, तो आज हमने पढ़ा थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, और इन्होंने जो मेन क्वेश्चन है जो आपसे पूछे जाएंगे थियोसॉफिकल सोसाइटी के बारे में, वो पूछे जाएंगे कि थियोसॉफिकल सोसाइटी की स्थापना कब हुई, तो आपको बताना है 1875 को। कहाँ पर हुई, न्यूयॉर्क में। ठीक है, किन्होंने की, मैडम ब्लावत्स्की और कर्नल अलकॉट ने। भारत में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय कब खोला गया, 1882 को। कहाँ पर, अडियार में इसका अंतर्राष्ट्रीय मुख्यालय खोला गया था। भारत में इसका प्रचार प्रसार किसने किया था, तो एनी बेसेंट ने इस सोसाइटी का भारत में प्रचार प्रसार किया था। ठीक है, और एनी बेसेंट भारत में 1893 में भारत आती है और 1907 में इस सोसाइटी की अध्यक्ष बन जाती है। 1916 में होम रूल लीग की स्थापना करती है। 1924 में बेलगांव अधिवेशन में भी भाग लेती है और सक्रिय राजनीति से क्या है संन्यास ले लेती है, और 1933 में एनी बेसेंट जी की मृत्यु हो जाती है। ठीक है, धन्यवाद, थैंक यू, आज के लिए इतना ही। ठीक।